ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड इज जनरली -2 एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। जो कुछ केसेस मैं बता रहा हूं जहां पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 नहीं होता, बट जनरली ये -2 होता है। अब देखो ऑक्सीजन से ऊपर इस लिस्ट में अगर तुम देखोगे, इस वाली लिस्ट में अगर तुम देखोगे तो ऑक्सीजन से ऊपर कौन बनता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन भी आएगा तो फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? लेट अस सपोज एन एग्जांपल, जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, OF2, इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? जैसा OH2 का बना था ऐसा कुछ, राइट। तो इसमें तुम देखोगे कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये दोनों, तो क्या होगा इस केस में? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हो। तो क्या करेगा फ्लोरीन? ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसको अपनी तरफ खींचेगा यहाँ पे, राइट। ये क्या करेगा फ्लोरीन? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हें दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम्हें, उसको फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा? इसको फील होगा कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, और इसको तो हमेशा फील होना ही है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। दैट इज वाई तुम देखते हो कि इन जनरल, अच्छा ये तो हो गया जब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का एलिमेंट तुम लगा देते हो तुम, और बाकी लोग जो सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर में वो है ऑक्सीजन। बाकी लोगों के साथ ऑक्सीजन क्या कर देता है? निगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट -2 में रहता है। ऐसा क्यों? अगेन बिकॉज ऑक्सीजन को अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये जंप कर जाएगा, और कैसा हो जाएगा? ये नियॉन का कन्फिगरेशन गेन कर लेगा, राइट। एंड दैट इज वाई ये चाहता है, हमेशा ये चाहते रहता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो क्या हो जाता है कि इससे थोड़ा सा भी कमजोर बंदा सामने में मिला, उससे इलेक्ट्रॉन ये खींच लेना चाहता है। एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि अगर इसका पहले फोटो अगर तुम्हें बनाना आता है तो ऐसा कुछ फोटो बनेगा इसका, राइट। और ऐसा फोटो बनेगा। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से, ऑब्वियस सी बात है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से छोटी है। तुम इस लिस्ट को भी देख सकते हो, ऑक्सीजन यहाँ पे है, सल्फर यहाँ पे है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बीच, सल्फर के बीच, ऐसा कुछ जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच लेगा, ऑक्सीजन इधर खींच लेगा। और इधर खींच लेने से क्या होगा? इसको फील होगा कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया है और अगेन 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया है। तो इसको फील होगा कि इसका +4 4 हो गया, और इसमें -2 और इसमें -2। तो इन जनरल क्या होता है कि ऑक्सीजन -2 दिखा रहा होता है, लेकिन अगर वहां पे फ्लोरीन आ जाए तो उसे +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट, इवन +1 में भी कई बार हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ता है। तो क्या केवल यही केस है? I mean, कि क्या केवल OF2 का केस ही है जिसमें ऑक्सीजन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? नहीं, प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में भी शो होगा, राइट। क्योंकि ये भी एक कंपाउंड है, फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड है, लेकिन ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर में बनाओ तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना चाहिए? याद रहे तो बेहतर, ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ JEE एंड नीट। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगेन ये वाला बंदा खींच लेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये वाला बंदा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इसको फील होगा कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इसको फील होगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। ये हमेशा -1 में होता है, हम जानते हैं। ये हमेशा -1 में होता है, हम जानते हैं। तो क्या हो गया ओवरऑल? यहाँ पे ओवरऑल ये बात हो गई कि इस वाले के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, राइट। हाँ, तो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट होने के लिए कुछ इस तरीके का कंडीशंस रहता है, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 कंडीशन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी पॉसिबल है, मतलब अदर देन -2 भी ऐसे जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 ही हो। इसके अलावा भी दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल लूं, लेट सपोज परऑक्साइड का, लाइक H2O2, तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। H2F2 के जैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें 1 हाइड्रोजन ऐसा, 1 ऑक्सीजन, ये परऑक्सी लिंकेज जिसको बोलते हैं अपन। अच्छा, अगर तुम्हें ये बात नहीं मालूम तो आज से तुम ध्यान रख लो, ऐसा लिंकेज तुम्हें जहां भी मिलेगा उसको हम बोल देते हैं परऑक्सी लिंकेज, राइट। 2 ऑक्सीजन अगर साइड बाय साइड ऐसे जुड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। तो यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींच रहा होगा। क्यों खींचेगा? दोनों तो बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन इस वाले बंदे को, ये जो तुम्हारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये वाला, इसको ये खींच लेगा, ये वाला जो दिख रहा है उसको ये खींचेगा। तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें -1 देखने को मिला, राइट। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल हो सकता है, लेट अस सपोज लाइक दिस, ये जी KO2 पे हम जानते हैं कि K का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फिक्स है। प्लस अब हम नहीं जानते कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन का, तो हम बोल देंगे X है।
मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि 2 लोग हैं, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस पूरे कंपाउंड पे 0। अच्छा ये रूल ही है अपने पास। ये रूल क्या है यहाँ पे तुम देख सकते हो, रूल नंबर 8 क्या कहता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, राइट। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो और द टोटल चार्ज ऑन दैट मॉलिक्यूल, तो इस वाले बंदे पे टोटल चार्ज कितना है 0 है, तो इसका जो टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा, राइट। तो यहां से अगर तुम x का वैल्यू निकालते हो तो ये हो जाएगा -1/2। तो इस केस में तुम देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -1/2 है। सिमिलरली तुम और भी केसेस ले सकते हो, लेट अस सपोज लाइक Na2O2, इस केस में भी तुम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ये तुम्हें निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। Na2O2 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा वो तुम्हें कमेंट करना है। ध्यान रखना है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है और इन दोनों का सम 0 के बराबर होगा। इस तरीके से तुम x का वैल्यू निकालो और उसको कमेंट करो। नाउ इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, बट अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई बंदा आ गया, जो कि कौन कौन लोग हैं इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम देख सकते हो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये लोग अगर वहां पे आ गए तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में शो होने लग जाएगा, राइट। तो अगर इससे कम वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लोग हैं तो इसका -1 होगा, बाकी अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले लोग हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। नाउ तो ये कुछ ये अपन ओवर द टाइम अभी कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे, उसमें और भी निकालना अपन सीखेंगे कि क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, मतलब इन जनरल हम कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हम सीखेंगे ओवर द टाइम। ये रूल हमने ऑलरेडी देख लिया कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो टोटल जितना चार्ज हो, अगर 0 है चार्ज, इस केस में 0 था चार्ज तो 0 के बराबर था, और अगर टोटल चार्ज कुछ हो, राइट, अगर कुछ चार्ज हो उसके ऊपर तो उस चार्ज के बराबर होगा। उसके बाद एक रूल नंबर 9 है और फिर एक नोट पॉइंट है, देख लेते हैं अपन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखो यार अब इस बात को भी एक बार समझ लेते हैं अपन। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। कैसे मुझे पता चला, कन्फिगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p2। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है कौन सा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका ये वाला बंदा है, और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है उतना ही तो लूज कर सकता है ना यार ये, और उतना ही अगर लूज कर सकता है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम +4। नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम कितना जा सकता है +5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट में 5 होगा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास +6, क्यों, अगेन +6 होगा इसमें इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास कितना +7, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 होगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये फिजिबल है +7 फ्लोरीन का पॉसिबल है, नहीं, फ्लोरीन का तो हमेशा -1 होगा। दूसरे लोग जो इस ग्रुप के हैं, कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका मैक्सिमम स्टेट +7 जा सकता है। क्या ऑक्सीजन का ये पॉसिबल है, नहीं, अगेन ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, और 1-2 केसेस जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें +2 और -1/2 इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कौन लोगों का होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सल्फर। नाइट्रोजन का पॉसिबल है क्या, हाँ नाइट्रोजन का पॉसिबल है, या इसके इस ग्रुप में, नाइट्रोजन के ग्रुप में जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आता है उन सब का +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। सिमिलरली कार्बन और इसके पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम मतलब क्या, मिनिमम का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, अगर इसको तुम 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसको तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इस केस में तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इस केस में तुम 4 इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन इसको मिलके इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा वो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इससे नीचे नहीं जा सकता अभी। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, ऑक्टेट पूरा हो सकता है अपना, इसका कन्फिगरेशन नेक्स्ट नोबेल एलिमेंट की कन्फिगरेशन के बराबर हो चुका है, दैट्स इट, एंड दैट इज व्हाई इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो जाएगा। नाउ एक नोट है, मेटल्स जो हैं उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्या मेटल्स निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो एक फील तो आता है कि नहीं, बट हाँ आंसर इज यस, मेटल्स कैन शो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कहाँ पे शो करेगा, तो एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूं यहाँ पे। जैसे ये एग्जांपल हो गया VCO, ये कम्प्लेक्स है, ठीक है, वेनेडियम का एक कम्प्लेक्स है। इस केस में तुम देखोगे जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जो ये CO लिखा गया है कार्बोनिल, इस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, इस कार्बोनिल कंपाउंड का इसके ऊपर चार्ज होता है 0, तो जो भी ओवरऑल चार्ज है वही यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बन के आ जाएगा, राइट। तो वेनेडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सिमिलरली ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिल सकता है, जैसे अगर हम बात करें वेनेडियम
CO6 और इसके ऊपर अगर तुम चार्ज -3 रखते हो तो यहाँ पे वेनेडियम का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाता है। यहाँ पे वेनेडियम का चार्ज -3 हो जाएगा, राइट। एक तो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता दूं, देखो यार एग्जाम्पल के लिए अपन ये ले लेते हैं K2MnO4, ठीक है, K2MnO4। और अगर K2MnO4 की बात करें, यहाँ पे तुम्हें ये पूछा जा रहा है कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, राइट, Mn का। तो हम अब देखो रूल कैसे लगाना है ये समझो, ऊपर से समझते हैं एक बार। रूल ऊपर से हम देखते आएंगे कि कौन सा रूल इसके लिए एप्लीकेबल है। तो पहला रूल क्या कहता है, एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो 0, फ्री स्टेट में तो है नहीं, वो तो कंबाइंड स्टेट में है, KMnO4, K2MnO4 जो है उसमें चीजें कंबाइंड स्टेट में है, तो ये वाला रूल तो नहीं अप्लाई हो रहा है। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल इन देयर कंपाउंड्स इज ऑलवेज 1। यहाँ एल्कली मेटल कोई मिला क्या तुम्हें, यहाँ पे एल्कली मेटल कुछ मिला क्या, हाँ एल्कली मेटल है, कौन सा, ये तुम्हारा K वाला जो बंदा है ये एल्कली मेटल है, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, इसका +1 होगा। नाउ अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या रूल दिया गया है। अगला रूल है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑलवेज किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, कोई भी अल्कलाइन अर्थ, फ्लोरीन वहां नहीं है, हाइड्रोजन वहां पे है ही नहीं, हाइड्रोजन के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। अगला देखिए अपन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड इज जनरली -2 एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। जब फ्लोरीन उसके साथ आता है या कोई परऑक्सी लिंकेज उस बीच प्रेजेंट होता है ऐसा कुछ, ओनली इन दैट केसेस ऑक्सीजन जो है -2 से अलग बिहेवियर शो करता है। यहाँ पे ऐसा कोई केस हमें देखने को नहीं मिल रहा होगा, बिकॉज ना यहाँ फ्लोरीन है और ना यहाँ कोई परऑक्सी लिंकेज बने, H2O2 Na2O2 ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे हम बोल देंगे कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसका, ऑक्सीजन का। अब हम क्या करेंगे, इसका +1 मल्टीप्लाइड बाई कितना, ये 2 प्लस टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें 0 कर देना। रूल नंबर 8 क्या है, ऊपर देखो, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, रूल नंबर 8 कह रहा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि तुम्हारा 2 हो गया प्लस x, हम नहीं जानते कि तुम्हारा कितना है, प्लस -2 इंटू 4, क्यों 4, बिकॉज 4 लोगों का -2 होएगा, ये इक्वल टू किस क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि ओवरऑल इस पे 0 चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + x और ये क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम x इज इक्वल टू +6 निकाल लेते हो और यही तुम्हारा आंसर आ जाता है, राइट। सिमिलरली तुम और भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हो। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। C2H5OH, यहाँ पे तुम्हें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक रूप से निकालना है। कैसे निकालेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हम नहीं जानते कि इसमें क्या होगा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम बोल देंगे, मान लेता हूं कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट x है गुना 2, क्यों मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज 2 लोगों के लिए है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कोई मेटल तुम्हें इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है क्या, कोई मेटल अगर इन्वॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मेटल के केस में ही केवल ये -1 होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो ये 1 हो गया, 1 × 5 प्लस। अब देखो इसका क्या होगा, इसका होगा हमेशा -2 होता है एक्सेप्ट फ्लोरीन वगैरह होता है, तो यहाँ फ्लोरीन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है तो हम बोलेंगे -2 तुम्हारा होगा, प्लस इसका क्या होगा 1 हो जाएगा। ये ओवरऑल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे x × 2 जो कि ये है, प्लस ये हो जाएगा 5 - 2 + 1, तो ये हो जाएगा 6 - 2 4, तो x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा x, ये 6 - 2 4 -4, राइट, -4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम किसी भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूं, लेट अस सी कि तुम इसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते। तो इसमें तुम्हें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ओबियसली सेंट्रल एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम तुम्हारा सल्फर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगेन यही मेथड, इसका जिसको मानना है, जिसका पता करना है उसका x मान लो मल्टीप्लाइड बाई 2 और फिर इसका -2 होता है और इसका यहाँ पे +1 होगा और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके 0 के बराबर करके x का आंसर तुम्हें कमेंट में लिखना है कि क्या आया इसका आंसर x के लिए। ओके, तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया यहाँ पे। अब हम बेसिक रूप से आगे बढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अब तुम अगर ऊपर देखो तो तुम्हारे पास आ रहा है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये क्या आ रहा है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्यों होता है नाइट्रोजन का -3 + 3 + 5, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस ग्रुप में सारे लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।